तो हेलो बच्चों, वेलकम टू ई टीम लाइव। हमें क्या करना है आज? हमें आज क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला बच्चों? कंसीडर एफ एक फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइंड है, मतलब वास्तविक संख्या रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। एफ एक्स क्या दे दिया? 4x प्लस 3। शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। हमें शो करना है कि एफ जो है इन्वर्टिबल है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। फिर उसके बाद एफ का इन्वर्स फाइंड करना है। देखो बच्चों, मैंने इन्वर्टिबल के लिए क्या रूल बताया था? अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल होगा तो उसके लिए क्या रूल बताया मैंने? पहला, वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। दूसरा, वो फंक्शन क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। मतलब वो फंक्शन क्या होना चाहिए तुमको बच्चों? बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। इफ़ द फंक्शन इज 1 1 एंड 2, द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो 1 1 के लिए क्या? पहले वाले 1 1 के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पहले वाले 1 1 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? 1 1 के लिए बच्चों हम क्या देखते हैं? 1 1 के हम यही देखते हैं ना कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2 सच दैट x1 इक्वल टू x2 हो जाए। देख लेते हैं। एफ x1 अगर हम डालते हैं और इसको एफ x2 के इक्वल करते हैं तो इन सब में डालो 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। मुझे बताओ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल। हमारे पास क्या बच जाएगा? 4x1 इक्वल टू 4x2। 4 से 4 कट गया, हमारे पास क्या आ गया? x1 इक्वल टू x2 आ गया है। इसका मतलब f मेरा क्या हो गया? यहाँ से 1 1 तो हो गया। f मेरा क्या हो गया बच्चों? 1 1 तो हो गया। अब f ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें एफ एक्स इक्वल टू 4 ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एफ एक्स इक्वल टू पुट कर देना पड़ेगा वाई के। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों? हमारे पास 4x प्लस 3 है, ये y के इक्वल है। अच्छा, 4x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? y माइनस 3 अपॉन 4। अच्छा, ये रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है ना? नीचे में कुछ ऐसा टर्म तो है नहीं, नीचे में सिर्फ कांस्टेंट 4 है। इसका मतलब x की तुम कोई भी, y की तुम कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी रियल वैल्यू ले लो, x हमेशा क्या रहेगा? रियल रहेगा। x हमेशा क्या रहेगा? रियल रहेगा। इसका मतलब f मेरा क्या है? ऑन टू है। f मेरा क्या है? ऑन टू भी है। तो जब अगर f 1 1 हुआ और ऑन टू हुआ तो हम बोल देंगे f इज़ बाइजेक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही f बाइजेक्टिव हुआ तो f मेरा क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। f मेरा इन्वर्टिबल हो जाएगा। f जब इन्वर्टिबल हो जाएगा तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यही है इसका इन्वर्स। x इक्वल टू क्या है? y माइनस 3 अपॉन 4। तो हम कर देंगे g, y इक्वल टू कितना है? y माइनस 3 अपॉन 4 है। बस जी एक्स, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे x रख दो, तो जी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 3 अपॉन 4। तो यही तुम्हारा क्या हो गया? एफ एक्स का इन्वर्स हो गया। मतलब f इन्वर्स इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा। तो f इन्वर्स इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? x माइनस 3 अपॉन 4। x माइनस 3 अपॉन 4। लेकिन ये f इन्वर्स का जो ये हो जाएगा डोमिनेंट, ये चेंज कर जाएगा, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा, r से r रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? समझ आएगी बात? तो यही तुम्हारा f इन्वर्स हुआ। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो गया? f इन्वर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि f जो है हमारा वो r प्लस है और उसका जो है कोडोमेन कितना है? 4 से इन्फिनिटी है। ठीक है, और जो हम डोमेन ले रहे हैं उसमें सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे। ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। हमें शो करना है कि एफ इन्वर्टिबल है विद द इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू रूट अंडर वाई माइनस 4 वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, चलो देख लेते हैं। शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल। f इन्वर्टिबल शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको f को क्या करना पड़ेगा? f मेरा क्या होना चाहिए? f मेरा 1 1 होना चाहिए। f मेरा क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। तब f क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। देख लेते हैं f 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? पहला 1 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 1 के लिए वही
एफ एक्स वन इजक्वल टू एफ एक्स टू करना पड़ेगा, सच दैट जो हमारा एक्स वन हो जाए किसके इक्वल हो जाए, एक्स टू के इक्वल हो जाए। तो चलो एफ एक्स वन मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स है तो एक्स वन का स्क्वायर प्लस 4 इजक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर प्लस 4, एक्स टू का स्क्वायर प्लस 4। अब देखो 4 से 4 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया बच्चों हमारे पास x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने लायक बात है ना, कि अगर हम -2 का स्क्वायर अगर ले और 2 का स्क्वायर ले तो दोनों ही 4 आ जाता है, तो x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे -2 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा, तो हम बोल देंगे x1 नॉट इक्वल टू x2। लेकिन यहाँ पे देखो x1 को क्या लेना है, सारा पॉजिटिव नंबर लेना है। क्या लेना है, सारा का सारा पॉजिटिव नंबर लेना है। अब हम बंद गए कि हमें इधर भी 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और इधर भी किसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर, मतलब 2 बराबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में x1 और x2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब f मेरा क्या हो गया, f इज़ 1 1। f मेरा क्या हो गया बच्चों, f 1 1 हो गया। f मेरा क्या हो गया बच्चों, f मेरा 1 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद हमें शो करना है कि f, अब हमें दिखाना है कि f ऑन टू है कि नहीं, f ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स वैल्यू बच्चों तुम्हारे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा वाई माइनस 4, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4। मतलब तुम्हारी जी वाई जो आ गई, तुम्हारी जी वाई इक्वल टू कितनी आ गई, अंडर रूट वाई माइनस 4, है ना। यही एफ, यही वाली जो तुम्हारी एफ इनवर्स वाई की वैल्यू है कितनी है, रूट अंडर वाई माइनस 4। इसी जी को तो बोलते हैं इनवर्स, इसी जी को क्या बोलते हैं, इनवर्स। वी आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसका मतलब एफ मेरा क्या है, इनवर्स है। एफ मेरा क्या है, इन्वर्टिबल है। और f का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स के। मतलब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे x रख दो, कहने का मतलब रूट अंडर x माइनस 4 के। ठीक है, बस इसका जो है रेंज जो होगा कैसे चेंज कर जाएगा, डोमिनोट रेंज f इन्वर्स का इस तरीके से 4 से इन्फिनिटी और r प्लस तक यहाँ से चेंज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो कंसिडर r प्लस एफ एक फंक्शन है जो r प्लस से -5 इन्फिनिटी तक है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल विथ f इनवर्स y इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं हम। यहाँ पे है सबसे पहले हमें शो करना है कि एफ एक्स मेरा इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो इन्वर्टिबल के लिए पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, 1 1। एफ क्या होना पड़ेगा, 1 1। दूसरा एफ को क्या होना पड़ेगा, ऑन टू होना पड़ेगा। तो पहला 1 1 के लिए लाते हैं अगर हम, तो 1 1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू सच दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाए। चलो अब यहाँ पे थोड़ा तुम्हें एफ एक्स को ये करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 9 है ना, तो इसे तुम 3x का होल स्क्वायर कर सकते हो, बिल्कुल। प्लस इसको कैसे लिख सकते हो, 6 को 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x, है ना, 2 इंटू 3x और इंटू 1 कर दो, तभी तो 6x हो जाएगा। तो तुम्हें +1 का स्क्वायर यहाँ पे लाना पड़ेगा और -1 का भी स्क्वायर लाना पड़ेगा और -5 तो पहले से ही है यहाँ पे। तो बच्चों ये जो एफ एक्स है मेरा वो कितना आ जाएगा, इस सब के हिसाब से कितना आ जाएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। और उधर जो बच जाएगा -1 और -5 हो जाएगा -6 हो गया। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, f(x1) इसी तरह से पुट करना पड़ेगा। तो f(x1) कहने का मतलब 3x1 + 1 का होल स्क्वायर -6 इक्वल टू 3x2 + 1 का होल स्क्वायर -6। -6 से तो -6 कैंसिल हो जाएगा, अब रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x1 + 1 इक्वल टू 3x2 + 1 +1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। तो 3x1 इक्वल टू 3
x2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट इज x1 इक्वल टू क्या आ गया x2, और जैसे ही x1 इक्वल टू x2 आ गया तो वी से दैट f इज 1 1, f क्या है हमारा 1 1 है। अब f ऑन टू होगा कि नहीं होगा f ऑन टू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऑन टू के लिए हमको देखना पड़ेगा कि fx और y को क्या कर देना पड़ेगा इक्वल, तो fx इक्वल y है। अब देखो fx तो y जो है तुम्हारा f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब x की वैल्यू फाइंड कर दो कि x की वैल्यू क्या होती है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, वही डालना पड़ेगा, वही fx मतलब 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 6, 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर y प्लस 6, 3x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये x की वैल्यू आ गई तुम्हें यहाँ पे। अब यहाँ पे f इनवर्स y इक्वल टू ले जाके x की वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 हो गई। ये तो तुम्हारी x की वैल्यू आई है, ये प्रूव्ड हो गया तुम्हारा। तो F11 भी प्रूफ हो गया, F12 भी प्रूफ हो गया। इसका मतलब F मेरा क्या है, F इन्वर्टिबल है। F क्या है, F इन्वर्टिबल, F इज इन्वर्टिबल। और F का इन्वर्स क्या होगा भाई, ये जो है तुम्हारा F इन्वर्स y, इसी में जाके gx पुट कर दो। क्या पुट कर दो, gx। तो gx इक्वल टू कितना हो, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे x पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। यही F का इन्वर्स हो जाएगा। ये तुम्हारा किसका इन्वर्स हो जाएगा, F का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही तुम्हारा किसका इन्वर्स हो जाएगा, F का इन्वर्स हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते, आगे बढ़े। Let x, y be an invertible function. Show that f as unique inverse. Suppose g1 and g, hint दे दिया है, suppose g1 and g2 are two inverses of f. Then for all y belongs to y, fog 1y is equal to iy और fog 2y is equal to y, ये दोनों इक्वल है, तो यूज़ वन-वननेस ऑफ f। देखो क्या है, x से y f क्या इन्वर्टिबल है, f क्या है x से y में इन्वर्टिबल है। अगर f x से y में इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि f जो है 1-1 भी है और f जो है बच्चों मेरा ऑन टू भी है। 1-1 और ऑन टू दोनों हुआ है ना। इसका मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला, अगर हम फॉग निकालते हैं इसका, फॉग 1 y इक्वल टू फॉग 2 y, तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ g1, पहले ये फॉग x1 निकाल लो। अगर 1-1 and 2 है, 1-1 और ऑन 2 है, तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर ये 1-1 और ऑन 2 है तो हम बोल सकते हैं f x1 इक्वल टू f x2 हो जाएगा, डेट इज x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। इसका x1 और x2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। x1 और x2 क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम फॉग फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, फॉग, तो हमें क्या करना है, f ऑफ g1x इक्वल टू f ऑफ g2x, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि क्या है, f हमारा यूनिक है, तो g2x ये इक्वल हो गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो हमारा f ऑफ g1y है और f ऑफ g2y है वो किसके इक्वल हो गया, iy के इक्वल हो गया। ठीक है, समझ में आएगी बात, ये इतना ही सा था बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो कंसीडर f1 2 3 ABC गिवन बाय f1 इक्वल टू a, f2 इक्वल टू b, f3 इक्वल टू c। फाइंड f इनवर्स एंड शो दैट f इनवर्स f इक्वल टू f हो जाएगा। ठीक है, f इनवर्स ले और उसका इनवर्स ले तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, f। अच्छा यहाँ पे देखो f1 तुमको कितना दे रखा है, a दे रखा है, f2 तुमको कितना दे रखा है,
बी दे रखा है, F3 तुमको कितना दे रखा है, सी दे रखा है। यहाँ से अगर तुम F इनवर्स फाइंड करना चाहो, F इनवर्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 1। उसी तरह यहाँ से F इनवर्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ से F इनवर्स सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये वाला जो सेट बनेगा तुम्हारा वो कितना बन जाएगा, वो सेट कैसे कैसे बन जाएगा, 1A 2B 3C। और ये F इनवर्स का जो सेट तुम्हारा बनेगा वो कैसे बन जाएगा बताओ, A1 B2 C3। यही तो मैंने बताया था, बस उल्टा कर दो, है ना। अब तुम्हें क्या देखना है कि F इनवर्स का इनवर्स, अब इसका भी इनवर्स ले लो, इसका भी इनवर्स ले लो, F इनवर्स है, अब इसका भी इनवर्स ले लो, तो क्या होगा, अब फिर दोबारा उल्टा हो जाएगा, फिर दोबारा उल्टा हो जाएगा, मतलब 1A 2B 3C आ जाएगा। अब क्या बताओ, ये F के इक्वल नहीं आ गया, बिल्कुल F के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब F इनवर्स F इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, F के इक्वल हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट F x से y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन, हमने पीछे के सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ है। ये भी हो गया, 9 नंबर भी हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। चलो 11 नंबर कर दिया है, 12 नंबर करना है। F क्या है, x से बी इन्वर्टिबल फंक्शन है, शो दैट द इनवर्स ऑफ F इज F, दैट इज F इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा F। पीछे मैंने शो कर दिया इससे पहले, है ना। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लिखते हैं Fx इक्वल टू वाई, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, F इनवर्स y इक्वल टू कितना लिख देंगे, x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब इसका अगर मुझे इन्वर्स लेना है, इसका अगर फिर इन्वर्स लेना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो फिर दोबारा F इनवर्स, अब यहाँ पे क्या लेंगे, उसका इन्वर्स x रखेंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। और y किसके इक्वल है, Fx के इक्वल है। तो यहाँ से तो प्रूफ हो गया कि अगर हम F इनवर्स का इन्वर्स करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, F के इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलो F इनवर्स F सच डेट R से R में भी गिवन बाय Fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3 है, देन F ऑफ Fx इज, F ऑफ Fx इसमें से क्या होगा। तो बच्चों देखो F ऑफ Fx क्या करते हैं, F ऑफ Fx इसका मतलब क्या हुआ, F हो गया, यहाँ पे हो गया Fx, ठीक है, F ऑफ Fx हो गया यहाँ पे। उसके बाद F ऑफ Fx क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे F में x है वहाँ पे Fx रख दो। इसका कहने का मतलब Fx की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3, ऐसे हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दो, 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3। तो यहाँ पे 3 तो वैसे ही लिखेंगे, माइनस एक्स क्यूब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 3 हो जाएगा। 3 माइनस एक्स क्यूब है, 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3 और उस पे पावर कितना हो जाएगा 3, और इस पूरे पे पावर कितना हो जाएगा बच्चों 1/3। देखो कैसे हो गया, x ये x है ना, x क्यूब है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, x की जगह पे क्या रखना, 3 माइनस एक्स क्यूब। तो हमने क्या रख दिया, x की जगह पे 3 माइनस एक्स क्यूब, ये वाली वैल्यू रख दी, उस पे पावर 1/3 और फिर उसके भी तो क्यूब है और बाहर में 1/3 है। ठीक है, तो ये तो देखो यहाँ से कैसे कैसे कर सकते हैं, इस वाले 3 से हम इस वाले 3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 3 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स का क्यूब, 3 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा और बाहर में आ जाएगा 1/3। 3 माइनस एक्स का क्यूब बाहर में आ जाएगा 1/3। उसको अब तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ये जो होता है ना इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 3
3 माइनस एक्स का क्यूब है, 3 माइनस एक्स का क्यूब है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो 3 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब और उसके बाद 3ab इंटू ए माइनस बी होता है, 3ab इंटू ए माइनस बी होता है ना, इसके हिसाब से मतलब 3ab मतलब 9x इंटू ए माइनस बी मतलब 3 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स क्यूब प्लस 9 3 ज़ा 27x और माइनस 9x स्क्वायर, माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, 3 माइनस ये सब माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 9 माइनस एक्स क्यूब माइनस 27x और प्लस 9x स्क्वायर। इसमें से कुछ कटने वाला नहीं है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -6, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 27x और -6 ये हो जाएगा। इस सब को करने के बाद 1/3 इसका क्यूब, यही तो आएगा। इसका कुछ गड़बड़ कर दी क्या कहीं पे? कहीं पे तो कुछ गड़बड़ की नहीं है मैंने, देखते हैं एक बार करके। ये तो पुट किया है सही से, 3 माइनस एक्स का क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब, अच्छा 3 माइनस एक्स क्यूब ये तो डाला हमने, फिर उस पर पावर 3 डालना चाहिए था ना, उस पर पावर कितना डालना? 3 माइनस एक्स क्यूब, ये जो 3 माइनस एक्स क्यूब है ये तो इसकी वैल्यू डाल दी, 3 माइनस एक्स क्यूब, उस पर पावर 3, उस पर पावर क्या डालना था? 3। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो गई है वैल्यू पुट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। देखो कैसे हो गई, 3 माइनस एक्स है मतलब 3 माइनस यहाँ पे करेंगे और x है ना, यहाँ पे जो x की जगह पे तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा? 3 माइनस एक्स क्यूब और इस पे पावर कितना? 1/3 है, इस पे पावर कितना है? 1/3 है, और उस पे पावर भी 3 पुट करना पड़ेगा, यही तो है, हाँ यही तो है। चलो, और फिर इसको रख के इस पूरे पे पावर 1/3 पुट कर देना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ ना कि इस वाले से इसको कट कर देता हूँ, तो ये बच जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब और इस पे पावर कितना बच जाएगा? 1/3। तो देखो क्या हो जाएगा, इसे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, उस पे पावर 1/3, ये से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब पे पावर 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। देखो एक्स है कहीं पे, एक्स ये रहा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे गड़बड़ मैंने क्या किया था, इसको इससे कट कर दिया था, वैल्यू पुट करने में गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, हाँ वही दिक्कत हो गई थी, वैल्यू पुट करने में गड़बड़ कर दी थी मैंने, हाँ वैल्यू पुट करने में गड़बड़ हो गई थी। चलो अब नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट हमारा क्या है? लेट f सच दैट r -4/3 r be a function defined and fx is equal to 4x upon 3x plus 4. The inverse of f is map g range of is given by, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स इसका क्या होगा? इसका इन्वर्स क्या होगा? देखो r उल्टा हो गया, द इन्वर्स ऑफ मैप g रेंज f r-3। ठीक है, रेंज f r-3, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? तो इन्वर्स देखते हैं पहले इसका, अगर ये 1 1 होगा तभी तो इन्वर्स होगा, 1 1 और 1 2 होगा तभी तो इन्वर्स दिया होगा। तो चलो अच्छा पहले देख ले ये 1 1 है कि नहीं है, 1 1 है कि नहीं है देख लेते हैं, 1 1 है कि नहीं है। तो f(x1) = f(x2) सच दैट x1 = x2 हो जाएगा। तो चलो 4x1 अपॉन 3x1 + 4 = 4
x2 अपॉन 3x2 प्लस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4x1 इंटू 3x2 प्लस 4 इक्वल टू 4x2 इंटू 3x1 प्लस 4। अच्छा 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x1 x2 प्लस 4x1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3x1 x2 प्लस 4x2। ठीक है, 3x1 x2 से तो 3x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 4x1 इक्वल टू 4x2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। x1 x2 इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1 1। अभी ये ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू के लिए देख लेते हैं। ऑन टू के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, fx इक्वल टू वाई करते हैं 4x अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू वाई हो जाएगा, यही होगा। y को मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 4x, 3xy प्लस 4y, 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो 3xy और माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4y हो जाएगा। तो अगर हम x कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा 3y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4x। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस 4x अपॉन 3y माइनस 4। कहने का मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस को अगर नीचे बच देते तो ऊपर आ जाएगा 4x और नीचे में आ जाएगा 4 माइनस 3y। ठीक है बच्चों, देख लो माइनस 4y हो जाएगा 4x माइनस 4x, x अगर कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4y होगा। सॉरी यहाँ पे 4y होगा, 4y होगा यहाँ पे 4y हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। x की वैल्यू यही आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, ये आ गई। ठीक है, अब उसके बाद देखो जब हम f इनवर्स फाइंड करते हैं ना, तो जैसे fx इक्वल टू वाई है तो f इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, f इनवर्स y इक्वल टू x होना होगा। अब देखो f इनवर्स y इक्वल टू x हमारे पास बच्चों कितना है, x हमारे पास है, देखो x की वैल्यू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। f इनवर्स की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 4 मतलब 4y अपॉन 4 माइनस 3y। देखो कहाँ चला गया, तो इसको तुम gy भी बोल सकते हो। तो gy इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y, यही हो जाएगा। देख लो यहाँ पे कहाँ पे 4y माइनस अपॉन 4 माइनस 3y, ये रहा बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, बाइनरी ऑपरेशन, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है। अब ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है तो अब आगे हमें क्या करना है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ना, ये मुझे कुछ कुछ लगता है ना कि कुछ कुछ ये क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह है। ये कुछ कुछ क्या होता है ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह होता है। जैसे मान लो कि अगर हमने एक सेट n बनाया, क्या बनाया, एक सेट n बना दिया, एक सेट n बना दिया, उसमें रख दिया 1 2 3 4, मतलब सारे नेचुरल नंबर का सेट। क्या हो गया, सारे नेचुरल नंबर का सेट। अब मैंने क्या किया कि इसी का एक सेट n क्रॉस n बना दिया। क्या बना दिया, n नहीं छोड़ो, वो छोड़ो, इसमें से क्या किया, 2 एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिया, और उनको मैंने क्या किया ना, इस तरीके से कर दिया, इनके बीच में स्टार लगा दिया। इसमें से 2 एलिमेंट, एक को a बोल दिया, एक को b बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से स्टार लगा दिया और फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे a माइनस b, a माइनस b, ये a प्लस b रखो। क्या रखो, a प्लस b रखो, a प्लस b हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर हम कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो a इक्वल टू 4 ले लेते हैं और b इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। तो अगर ये जो है, ये स्टार जो है, इस ये डिनोट करता है किसको, कि इसको a को b में ऐड करना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, a ले लेंगे 4 और b ले लेंगे 9। 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है। तो बताओ क्या 13 इससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा ये, बिल्कुल बिलोंग करेगा।
मतलब दो नेचुरल नंबर का सम क्या हो जा रहा है, नेचुरल नंबर ही हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। बाइनरी ऑपरेशन, अब इसके बाद देखो, क्या मैं उल्टा कर दूं इसको, अगर मैं 9+4 भी करूं तो क्या हो जाएगा, वो भी 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसका मतलब ये दोनों तरफ से साबित कर रहा है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि a b इक्वल टू a माइनस बी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैं 4 - 9 ले लूँ, 4 - 9 ले तो ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। और -5 तो इसमें होगा ही नहीं। क्या -5 इसमें होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये इसमें नहीं होना है, इसके क्लोजर नहीं है। अब अगर मैं a स्टार b को इस तरह से डिफाइन करूँ कि a और b को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 9, 4 9 ज़ा 36। अभी ये 36 तो इसमें होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। 36 इसमें होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन और क्या इसको मैं b × a करूँगा तो भी तो वही होगा, 9 × 4 = 36। लेकिन क्या अगर मैं a स्टार b को इस तरह से दिखा दूँ कि a को b से डिवाइड कर रहे हैं, a को b किससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4/9। और ये जो है ये कभी भी तुम्हें बिलोंग नहीं करेगा, कुछ भी आए ये कभी भी नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, इसके सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो यही होता है कि अगर 4 ऑपरेशन जो होते हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है, एक सेट ले लिया, लेट क्या कर लिया हमने, लेट अ सेट बी, कोई ले लो, n ले लो, n कोई सेट है, ठीक है। इस तरीके से है कि इनमें जो बाइनरी ऑपरेशन है, इनमें जो बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन है, तो प्लस इस तरीके से होगा कि n × n क्या हो जाए, n के बराबर हो जाए। n × n किसके बराबर हो जाए, n के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। अब n × n तुमको पढ़ाना आता है, n × n क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। क्या होता है, ऑर्डर पेयर। लास्ट क्लास में जाके देखना, पिछली वाली क्लास सब में ऑर्डर पेयर होता है। तो वही तो यहाँ पे कर रहे हैं, ये a और b ऑर्डर पेयर ही तो ले रहे हैं, इसमें से a और b क्या ले रहे हैं, इसमें से ऑर्डर पेयर ही तो ले रहे हैं। तभी तो जाके a और a + b बराबर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, जो एक क्या है हमारा, क्या है वो, क्या है भाई, वो भी एक नेचुरल नंबर हो जा रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर एडिशन में क्लोजर है, मतलब एडिशन में बाइनरी ऑपरेशन शो करता है। नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में बाइनरी ऑपरेशन शो नहीं करेगा। नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन में बाइनरी ऑपरेशन शो करेगा, लेकिन डिवीजन में बाइनरी ऑपरेशन शो नहीं करेगा। अगर तुम डिवीजन में a को 4 ले लो और b को 2 ले लो, तो 4/2 तो तुम कर दोगे, इसलिए ये तो तुम्हारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। लेकिन 2/4 नहीं होगा ना, तो बाइनरी तो नहीं कर रहा है, दोनों तरफ से तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन इसी को कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या करेंगे, इसी को कहेंगे। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो इस तरीके से होगा कि f सच दैट n × n किससे बिलोंग कर जाए, n से, या फिर f सच दैट a × a किससे बिलोंग कर जाए, a से बिलोंग कर जाए। तो यही तुम्हारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं, ये अच्छे से समझ में आएगी। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। बोला है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों क्या है, आर में बाइनरी ऑपरेशन है, बट डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। लेकिन डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फर्दर शो दैट डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर ऑफ नॉन रियल नंबर्स। अच्छा, नॉन रियल नंबर्स हो तब ये क्या हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। मुझे तो बताओ, अगर हम प्लस के लिए लेते हैं, एडिशन के लिए लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, एडिशन के लिए लेते हैं, तो एडिशन मतलब ऐड प्लस। तो अगर मैं इसमें बाइनरी ऑपरेशन शो करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a स्टार b इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, a + b। मतलब ये स्टार शो कर रहा है कि a और b को क्या करना है, ऐड करना है। तो a + b कुछ भी ले लो, ये हमेशा रियल नंबर ही तो रहेगा। क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा, क्योंकि रियल नंबर तो एक संसार है। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। जैसे मान लो अगर तुम क्या ले लो, 1.5 और +6 ले लो, तो कितना हो जाएगा, 1.5 + 6 कितना हो जाएगा, 7.5 कितना हो जाएगा, 7.5। और 7.5 तो रियल नंबर है ही ना तुम्हारा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन प्लस।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो प्लस है वो आर क्रॉस आर में है और वो क्या कर रहा है, आर कर बिलोंग कर रहा है, प्लस। उसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन को लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए स्टार बी, तुमको क्या लिखना पड़ेगा, ए माइनस बी। ये भी हमेशा रियल नंबर, चाहे ए माइनस बी कर लो या बी माइनस ए कर लो, ये हमेशा क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या है, आर क्रॉस आर में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। उसी तरह अगर हम थर्ड नंबर करें मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए स्टार बी, क्यों क्या कैसे डिनोट करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ये स्टार रिलेशन बताता है, ए स्टार बी क्या बता रहा है, बाइनरी कि ए गुना ए को क्या करना है, बी में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये भी एक रियल नंबर आ जाएगा, ये भी हमेशा एक रियल नंबर रहेगा। चाहे ए को बी से गुना करो या बी को एक से गुना करो, हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर रहेगा। समझने की बात, क्या रह जाएगा, रियल नंबर रहेगा। चाहे जीरो लो, चाहे कुछ भी ले लो, ए और बी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, आर से आर में क्या है, डिफाइन है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ठीक है, उसी तरह से एडिशन भी क्या हो जाएगा हमारा, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। एडिशन में मेरा बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर है। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ये भी क्या है, आर में बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन फोर्थ नंबर अगर हम डिवीज़न देखते हैं बच्चों, डिवीज़न के केस में, तो डिवीज़न के केस में कि ए और बी ऐसे लेते हैं, तो इसका मतलब ए डिवाइड बी कर रहे हैं। लेकिन गलती से अगर तुमने बी की वैल्यू ज़ीरो ले ली, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बाउंडेशन थोड़ी ना है कि बी की वैल्यू तुम ज़ीरो नहीं ले सकते हो, इसका मतलब तब ये डिफाइन नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिवीज़न इज़ नॉट बाइनरी ऑन आर। आर में डिवीज़न बाइनरी नहीं है। लेकिन लास्ट में बोल दिया कि सारे नॉन रियल नंबर ले लो, आर का सेट ले लो, सारे नॉन रियल नंबर ले लो, नॉन ज़ीरो, क्या नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो शामिल नहीं है। तो ज़ीरो शामिल नहीं है तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, अब जो हमारा डिवीज़न है, डिवीज़न डिफाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज़ीरो तो लेने नहीं, मतलब नीचे में ज़ीरो लेना ही नहीं है। तो इसका मतलब डिवीज़न, इस केस में डिवीज़न क्या हो जाएगा, डिवीज़न इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। इस केस में डिवीज़न क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा आर में। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा किया था हमने, 29, अब 30 करेंगे। शो दैट सब्ट्रैक्शन डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। शो करना है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एन में अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो क्या होना चाहिए, फंक्शन कैसे होना चाहिए, एन क्रॉस एन। बी किससे डिफाइन कर देना है, एन में। अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में रहते हैं, किसके केस में रहते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में। अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में लेते हैं बच्चों, तो सब्ट्रैक्शन के केस में मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन बी, इसका मतलब ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा ना। तो अगर तुम बच्चों ए माइनस बी लेते हो, तो अगर तुम मान लो ए इक्वल टू कितना ले लो, 3 ले लो, और बी इक्वल टू 5 ले लो, तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन बाइनरी नहीं है, इज नॉट बाइनरी ऑन एन। नेचुरल नंबर पे बाइनरी नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा, एंड डिवीज़न आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो उसके बाद डिवीज़न के केस में बोलोगे सर डिवीज़न तो बाइनरी हो जाना चाहिए ना, क्योंकि सर फिर ज़ीरो तो नेचुरल नंबर में लेते ही नहीं है, यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ए स्टार बी क्या दिखाता है तुम्हें, ए डिवाइडेड बाई बी, यही तो दिखाता है ए स्टार बी। तो इसका मतलब अगर मान लो तुम ए इक्वल टू 3 ले रहे हो और बी इक्वल टू 5 ले रहे हो, तो इसका मतलब 3/5, तो ये तो कभी एन से बिलोंग करेगा ही नहीं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डिवीज़न इज नॉट बाइनरी
ऑपरेशन ऑन एन, डिवीज़न एन पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। 31 शो दैट स्टार दिया ना, स्टार सच दैट आर से आर, ये बाइनरी ऑपरेशन आर से आर गिवन बाय ए बी इस तरह से कि a प्लस 4b² इज अ बाइनरी ऑपरेशन, a प्लस 4b² इज अ बाइनरी ऑपरेशन। याद रखो r से r में दिया है, किस में दिया है, r से r में दिया है। अब देखो स्टार है तुम्हारा मतलब a स्टार b, ये कितना दे दिया है, a प्लस 4b², यही तो दिया a स्टार b a प्लस 4b²। अब तुम कुछ भी रख दो, मान लो अगर तुम a = 1 रख दो, b = 3 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4 × 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 4 × 9, 1 + 36 = 37। तो क्या ये तुम्हारा R से बिलोंग नहीं करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा R से, हमेशा R से बिलोंग करेगा। इसका मतलब a स्टार b a प्लस 4b² हमेशा किससे बिलोंग करेगा, R से, क्योंकि रियल नंबर तो एक भंडार है ना, एक संसार है पूरा, एक पूरा वर्ल्ड है रियल नंबर। तो इसका मतलब जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, रैशनल इरेशनल सब सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब हम बोल देंगे स्टार जो है हमारा R से R में जो है अ बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है बच्चों, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। 32 नंबर देखते हैं, चलो 32 नंबर में आ गया इंटरसेक्शन यूनियन का कॉन्सेप्ट। लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट X। अच्छा P क्या है, ये जो X है इसके सबसेट का क्या है, सेट है। तो बताओ P क्या होगा, P क्या होगा बताओ, ये मैंने पढ़ा रखा है, P क्या होगा, किसी भी सेट के सबसेट का सेट हो, किसी भी सेट के सबसेट का सेट हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे बताओ, P में एलिमेंट कितने होंगे, तो P NX में जितने एलिमेंट होंगे वही P में हो जाएंगे, तो NX में जो भी हो जाएंगे तो P क्या हो जाएगा NP में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 पे पावर NX, इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ में आई बात, इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शो दैट यूनियन P क्रॉस P से P गिवन बाय ए बी, इस तरह से A यूनियन B एंड इंटरसेक्शन P क्रॉस P गिवन बाय ए बी इंटरसेक्शन P आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट P। सेट P पे क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत। अरे भैया सेट P ही तो लिया है, देखो यूनियन है P क्रॉस P, क्या है हमारे पास P है, ठीक है। इस तरीके से कि A और B हमें कितना दे दिया है कि A यूनियन B है, A यूनियन B है, ठीक है, A यूनियन B। अच्छा एक बात बताओ, ये जो A आएगा ये भी P से आएगा, ये B आएगा ये भी P से आएगा, है ना। तो A यूनियन B जो करेंगे तो वो तो हमेशा P से ही रहेगा ना भाई, यूनियन जो करते हैं वो A और B दोनों से रहता है। अगर A और B सेट लेते हैं और उसका जब यूनियन करते हैं तो वो क्या होता है, या तो A से रहता है या तो B से रहता है, या तो A और B दोनों से रहता है। अगर A B का सबसेट है तो A और B दोनों से रहेगा, है ना। तो यहाँ पे P और P, तो हर सेट खुद का तो सबसेट होता है ना, तो यहाँ पे P और P तो एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब A और B, A यूनियन B क्या होगा, P से ही रहेगा, P में रहेगा। तो इसका मतलब ये जो है यूनियन P क्रॉस P हमारा क्या हो जाएगा, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, कोई दिक्कत। उसी तरह इंटरसेक्शन देखते हैं, इंटरसेक्शन P क्रॉस P से P में है, इस तरीके से कि A और B डिफाइन है, कैसे, A इंटरसेक्शन B से। तो मुझे बताओ कि अगर A इंटरसेक्शन B लेते हैं, मतलब P इंटरसेक्शन P लेते हैं, तो उसमें क्या P ही तो आएगा भाई, दोनों में कॉमन क्या P ही तो आएगा, तो A इंटरसेक्शन B P ही हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन P क्रॉस P से P इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है बच्चों, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 32 किया, एग्जाम्पल नंबर 33 करेंगे।
शो दैट, ये देखो अब ये बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन कर रहा है, तो कहीं कहीं पे बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से लिख देगा, ऐसे भी लिख सकता है, कहीं पे ऐसे भी लिख सकता है, कहीं पे ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, किसी तरह से डिफाइन कर सकता है बाइनरी ऑपरेशन को। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन है आर क्रॉस आर से आर में गिवन बाय ए बी मैक्स ए बी एंड द, इस तरह से गिवन बाय ए बी मिन ए बी आर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से दिया हुआ है, आर से आर गिवन बाय ए बी है और ये कितना दे रखा है मैक्स ए एंड बी। अब मुझे बताओ कि आर से आर में तो मैक्स ए बी मतलब ए की सबसे बड़ी वैल्यू और बी की सबसे बड़ी वैल्यू, तो वो भी तो रियल नंबर ही होगा बच्चों, हालांकि डिफाइंड नहीं है रियल नंबर, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू जो होगा वो भी तो रियल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, ये जो है हमारा आर क्रॉस आर से आर में क्या है, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। उसी तरह से अगर हम इसको डिफाइन करते हैं आर क्रॉस आर से आर में इस तरीके से कि ए और बी हमारा क्या है, मिन ए बी है, मिन ए बी है, मिनिमम ए बी है, तो इसका मतलब ये भी तो यही से रहेगा। तो हमें डिफाइन हो गया कि ये आर क्रॉस आर आर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी दे दे आर क्रॉस आर में, वो हमेशा बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। बस शर्त रखना है कि अगर डिवीज़न दे दिया तो नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ आर प्लस वाले ले लिए, जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर हो गए उस केस में, डिवीज़न के केस में भी रियल नंबर क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 34 क्या बोल रहा है, शो दैट प्लस, क्या है प्लस, प्लस तुम्हारा क्या है बच्चों, आर क्रॉस आर से आर में मल्टीप्लिकेशन आर क्रॉस आर से आर में कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, बट माइनस आर क्रॉस आर से आर में एंड डिवीजन आर क्रॉस आर से आर में आर नॉन कॉम्यूटेटिव। नॉन कॉम्यूटेटिव क्या होता है बच्चों, देखो कॉम्यूटेटिव क्या होता है, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, देखो अगर मैंने ए क्रॉस बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी डिफाइन किया, ए को अगर तुम 3 ले लो और बी को तुम अगर 4 ले लो, कोई दिक्कत, ए को 3 ले लो बी को 4, चलो ए को तुम 0 ले लो, ए को तुम 0 ले लो, क्या ले लो 0 ले लो, तो 0 + 4 = 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो आर है ही। उसी तरह से ए स्टार बी अगर हम लेते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 = कितना हो जाएगा 0, और ये भी आर है कि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि प्लस आर क्रॉस आर से आर एंड मल्टीप्लिकेशन आर क्रॉस आर से आर इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है ये। उसी तरह से अगर हम डिवीज़न के केस में ले लें, किसके केस में ले लें, सब्ट्रैक्शन के केस में ले लें, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना कर दे, ए माइनस बी कर दे, क्या कर दे, ए माइनस बी कर दे। तो मुझे बताओ कि अगर हम ए माइनस 4 + 0 भी तो वही आएगा और 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 भी तो आएगा। अगर ए प्लस बी कर दो क्या ए माइनस बी कर दो क्या बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, कभी भी ये बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम ए क्रॉस बी कर दें, तो अगर हम कर दें कि ए डिवाइडेड बाई बी, तो कभी भी ये इक्वल हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए के, कभी नहीं होगा। इसका मतलब हमको क्या पता चला, माइनस आर क्रॉस आर से आर में एंड डिवीज़न आर क्रॉस आर से कभी भी आर क्रॉस आर से आर नॉट कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ पता है क्या होता है तुम्हें, कॉम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं ना, तो b प्लस ए सेम होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो b माइनस ए इक्वल थोड़ी ना होगा। इसका मतलब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन हमारा बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही नहीं दे देते हैं। अगले दिन हम क्या शुरू करेंगे, हमारा एग्जाम्पल नंबर 33 तक कर लिया, 34 तक कर लिया। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 35 से करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, यही बाइनरी ऑपरेशन है, आगे बढ़ते रहेंगे हम। ठीक।
ठीक है बच्चों। और ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मिसलेनियस आएगा। मिसलेनियस कंप्लीट करने के बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। याद रखो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला, बहुत मजा आएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने में, बहुत ईजी भी है और बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, खूब पढ़ो बच्चों।